साथियों जय हिंद नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल। साथियों आज हम लेके आए हैं जो आज की बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खबर है। सुशांत राजपूत का केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत राजपूत सुसाइड केस सीबीआई को सौंप दिया है। साथियों हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उससे जो भी चीज़ सीखने को मिलती है या जो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप तक लेके आए। सो आज हम लेके आए हैं इस खबर के पीछे क्या क्या लीगल प्रोविज़न है और इस खबर की डेप्थ में जाएंगे और आपको लीगल मैटर पूरा बहुत ही शॉर्ट में और स्पष्ट शब्दों में समझाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। साथियों ये न्यूज़ आई है आज 19 अगस्त को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई प्रोब डेथ ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत वो सीबीआई के पास चली गई है। टाइमलाइन हम समझते हैं, क्या ये टाइमलाइन था। जून 14, 2020 को ये खबर आई थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उनकी उम्र मात्र 34 साल थी और उनकी जो फिल्म अभी हाल ही में आई थी वो दिल बेचारा मूवी के वो स्टार भी रहे थे। ये भी खबर मालूम चली उस समय कि उनकी जो मैनेजर थी दिशा, उन्होंने भी कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया था 14 फ्लोर से कूद के। उसके बाद में मुंबई पुलिस ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन अपना शुरू किया और इस केस को सुसाइड मान के उन्होंने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया। उसके बाद में इसमें यह डेवलपमेंट हुआ कि काफ़ी जितने उनके फैंस थे और देश के बाकी लोग थे उन्होंने इसमें फॉल प्ले यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ होने की बात मानी और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद 25 जुलाई को सुशांत राजपूत के जो पिता थे के सिंह, उन्होंने पटना में एफआईआर कराई और ये एफआईआर रिया चक्रवर्ती और 6 लोगों के खिलाफ थी, जिसमें कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग की एफआईआर थी, जिसमें यह भी इल्जाम लगाया गया कि 15 करोड़ रुपए सुशांत राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई कि बिहार सरकार के रिकमेंडेशन पर 5 अगस्त को ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। 6 अगस्त को सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर किया अपने यहाँ पे रिया चक्रवर्ती और उनके साथियों के खिलाफ में। और उसके बाद में इस पूरे घटना चक्र के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने ये स्टैंड लिया कि वो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और 19 अगस्त को मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि सीबीआई विल टेक द कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑर्डर द सीबीआई टू लुक इनटू फ्यूचर केसेस रजिस्टर्ड इन रिलेशन टू राजपूत डेथ। मतलब जो पुराने केस है, जो पटना की एफआईआर है वो भी सीबीआई के पास चली गई है और उसके अलावा फ्यूचर में, भविष्य में अगर महाराष्ट्र, बॉम्बे में अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है इसके रिलेटेड तो वो भी सीबीआई उसकी जांच करेगी। साथियों ये अब तक की डेवलपमेंट थी। मैं अब समझाता हूं कि इसमें क्या लीगल प्रोविज़न थे और क्या है उनका मतलब। सबसे पहले साथियों हम समझते हैं सेक्शन 174 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। साथियों सुशांत राजपूत की अननेचुरल डेथ या सुसाइड होने के बाद में जो मुंबई पुलिस थी वो लगातार 174 के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 174 में ये जो सेक्शन है ये इन्वोक होता है जब भी किसी आदमी की अननेचुरल डेथ होती है, मतलब सामान्य कंडीशंस में किसी बीमारी या एज होने से डेथ के बजाय अननेचुरल डेथ होती है या वो व्यक्ति सुसाइड करता है, तो उसमें सेक्शन 174(1) के तहत इन्वेस्टिगेशन इंक्वेस्ट किया जाता है। और ये सेक्शन किस तरीके का नेचुरल डेथ है, इसमें एक्सीडेंटल डेथ है, मर्डर है, एनिमल अटैक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, सुसाइड एंड मैनी मोर। सो इन तरीके के कंडीशंस में जहां आदमी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है या सुसाइड प्रथम दृष्टया लग रहा है या फिर ये लगता है कि किसी अन्य कारणों की वजह से इस आदमी की मृत्यु हुई है, तो इसमें एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और उसके बाद में अगर ये निकल के आता है कि इसमें कोई फॉल प्ले है या इस व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति ने हत्या की है तो उसमें जो 302 की एफआईआर भी रजिस्टर्ड की जाती है। सो ये सेक्शन 174 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे आप याद रखिए कि किसी भी अननेचुरल डेथ की कंडीशन में या सुसाइड की कंडीशन में 174 के तहत आपकी जांच शुरू की जाती है और उस जांच से जो रिजल्ट आता है उसके बाद संबंधित धाराओं में, आईपीसी की संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर्ड की जा सकती है, या फिर वो वाकई में सुसाइड है या नेचुरल डेथ है तो फिर उसको कंक्लूड कर दिया जाता है।
नेक्स्ट जो सेक्शन इसमें इन्वोक हुआ है वो है सेक्शन 309 आईपीसी का। साथियों इस सेक्शन को समझिए। 309 आईपीसी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करने की प्रयास करता है तो उसके खिलाफ धारा 309 आईपीसी का वो लगाया जाएगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है या कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे कि वो आत्महत्या की तरफ ले जा रहा हो, तो वो आदमी के खिलाफ 309 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस धारा के तहत 1 साल की सज़ा तक का प्रावधान है। नाउ ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो व्यक्ति मरने जा रहा है वो पहले से ही दुखी है, उसके ऊपर से 309 की अगर एफआईआर करा दी जाए तो वो ह्यूमन नहीं माना जाएगा, इनह्यूमन माना जाएगा। सो इसी के तहत इस धारा को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी स्टेप उठाए गए हैं और संभवतः आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये धारा 309 आईपीसी शायद ख़त्म भी कर दी जाए आईपीसी भारत के कानून से। अगली जो धारा है वो है सेक्शन 306। इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 306 आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ये क्या धारा है? ये धारा है अबैटमेंट टू सुसाइड की। अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है तो उस व्यक्ति को 306 धारा आईपीसी के तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी ये कहता है कि इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और ये भी बात है कि 306 को बार बार, ये आपको याद होगा कि पहले भी 306 की जो धारा है न्यूज़ में रही है। कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है तो किसी अन्य व्यक्ति जो उसको प्रेरित करता है उसके खिलाफ ये 306 की धारा होती है ना। 306 धारा को भी डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये धारा लगाने से पहले या इसमें किसी अन्य व्यक्ति को पनिश करने से पहले इन बातों को पूरा समझ ले कि क्या उस व्यक्ति ने वाकई में प्रेरित किया है आत्महत्या के लिए या कोई ऐसा क्रुएल्टी या हैरेसमेंट किया हो जिससे उस इंसान ने सुसाइड किया हो। तो ये दोस्तों धारा 306 है। सो 306 धारा के तहत भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में जो एफआईआर हुई थी उसमें 306 धारा भी लगी हुई है, आपको ध्यान रहे। अब ये सेक्शन आर्टिकल 142 भारत के संविधान का, ये मैंने आपके सामने रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो आर्टिकल 142 142 आर्टिकल भारत के संविधान का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट सुनाया है। ये जो धारा है ये बात करती है कंप्लीट जस्टिस के बारे में। ये आर्टिकल जो बात करता है कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करता है कि पूर्णतया न्याय दिलाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी चीज़ में हस्तक्षेप करके उसमें ऑर्डर पास करे तो सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है ऐसा ऑर्डर पास करने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के भी केस में सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस हुआ कि इसमें पूर्णतया जस्टिस, पूर्ण न्याय करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये ऑर्डर पास किया जाए कि सारे जो इन्वेस्टिगेशन है आगे से सीबीआई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है और अपने ऑर्डर में, माननीय न्यायालय ने अपने ऑर्डर में भी आर्टिकल 142 का जिक्र किया है और ये कहा है कि आर्टिकल 142 के तहत हम ये ऑर्डर करते हैं कि आगे से सीबीआई इस पूरे चीज़ों की जांच करेगी और साथ ही साथ अगर अन्य कोई केस, अगर हत्या का भी केस अगर दर्ज होता है आगे मुंबई में, तो वो भी जांच सीबीआई ही करेगी। साथियों मैं बता दूं, अब सीबीआई के बारे में बात कर ले, जिनके पास ये पूरी पावर गई है इन्वेस्टिगेशन की। तो साथियों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई जो है भारत की एक जानी मानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस इसके तहत काम करती है। सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं जो उसको हेड करते हैं और एक वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। अभी प्रेजेंट में ऋषि शुक्ला जी जो 1984 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं वो उसके डायरेक्टर हैं। इसके अलावा जो सीबीआई को पावर मिलती है वो डीएसपी एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसको पावर मिलती है, प्रिविलेजेस मिलती है। और सीबीआई इन्वेस्टिगेट उन्हीं केसेस को सिर्फ कर सकती है जिसका कि नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपके लोकल थाने में कोई केस दर्ज किया जाता है तो उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, चाहे कितने भी बड़ा मर्डर हो जाए किसी भी राज्य में, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई तब तक नहीं करेगी जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके सीबीआई को ना कहे कि आपने इन्वेस्टिगेशन करना है।
इसके अलावा एक और कंडीशन में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बने रहिए आप। दूसरा आप समझिए, जो सीबीआई है वो एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो स्टेट यानी राज्य की जिम्मेवारी होती है, और पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसके तहत सीबीआई एक यूनियन सब्जेक्ट है और वो गिने हुए चुने हुए मुद्दों पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। किन किन मुद्दों पे है वो देखते हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके खिलाफ जो केसेस है उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। केसेस इन्वॉल्विंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड केसेस में सेंट्रल लॉ के को अगर ब्रीच किया जाता है, उनका उल्लंघन किया जाता है, तो उस केस में कर सकते हैं। मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम, कई राज्यों में फैले हुए क्राइम को इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मल्टी एजेंसीज, कई एजेंसीज से लगे हुए या इंटरनेशनल केसेस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी है। इसके अलावा ये आप समझ जाइए, बिल्कुल समझ जाइए, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो संबंधित राज्य सरकार है उसकी सहमति बहुत जरूरी है। इस केस में आप समझिए, जो महाराष्ट्र सरकार है वो नहीं चाहती थी कि सीबीआई जांच हो सुशांत सिंह राजपूत के केस में, लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई वो दर्ज हुई बिहार में। नाउ बिहार सरकार ये चाहती थी कि सीबीआई केस को ले, तो जब बिहार सरकार ने जो केस ट्रांसफर किया है, उन्होंने अपना केस ट्रांसफर किया है। जो पटना में जो केस हुआ था वो सीबीआई के पास ट्रांसफर किया। जो मुंबई में जिस चीज की जांच चल रही थी वो ट्रांसफर नहीं हुआ था अब तक। सो जब बिहार का जब केस ट्रांसफर हुआ सीबीआई के पास में, तो उसको चैलेंज किया गया, उस आदेश को। रिया चक्रवर्ती ने भी उसको चैलेंज किया कि जो बिहार में जो केस दर्ज हुआ है वो मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी की सुनवाई यहां पे हुई, और उसी के तहत चूंकि बिहार सरकार ने अपनी सहमति दी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस को ट्रांसफर कर दिया सीबीआई के पास में। और जब उसको चैलेंज किया गया बाकियों के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। नाउ आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सीबीआई को वो डायरेक्ट कर सकती है किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है, अगर कोई राज्य चाहे या ना चाहे। अगर कोई राज्य नहीं चाहता, उसके बावजूद भी उस राज्य के अंदर हुए किसी भी केस में या किसी भी क्राइम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। और इस केस में यही हुआ है। महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी, उन्होंने उसका विरोध किया, उसके बावजूद भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए पूर्णतया जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय के प्रिंसिपल पे चलते हुए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सुशांत सिंह राजपूत के केस में लेने के लिए ऑर्डर किया है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और साथियों, बिल्कुल अच्छे से मुझे लगता है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नाउ एक हम ये ट्वीट देखेंगे, ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो लॉयर है उन्होंने किया है। कहते हैं, दिस इज अ विक्ट्री फॉर सुशांत सिंह राजपूत फैमिली। कहते हैं सुशांत सिंह के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है। SC रूल्ड ऑन ऑल पॉइंट्स इन आवर फेवर। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हर बिंदु पर हमारे फेवर में जजमेंट दिया है। और वो कहते हैं कि द कोर्ट ऑल्सो क्लियरली सेड दैट FIR रजिस्टर्ड एट पटना वॉज करेक्ट। कहते हैं कि मान्य न्यायालय ने यह कहा है कि जो पटना में FIR हुआ है वो पूर्णतया सही हुआ था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मुहिम जो चलाई गई थी, उस मुहिम के तहत अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सीबीआई को इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दे दी है। ये सेशन से मेरा ये प्रयास था कि इसके पीछे छुपे जो लीगल प्रोविजन थे, जो कानूनी दावपेच थे, मैं आपको समझा दूं। जो जितने भी इसमें कानूनी दावपेच थे, जितने भी इसमें धाराएं इस्तेमाल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से अधिकार से ये दिया है, सीबीआई किस तरीके से जांच कर सकती है, कौन से केसेस ले सकती है, इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें समझा दी है। साथियों, जितने भी हमारे साथी इसको देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए
ताकि लोगों तक सही जानकारी, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे सीबीआई की वर्किंग के बारे में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने किस हिसाब से ये जजमेंट दिया है, वो लोगों तक पहुंचे और भविष्य में हमारे किसी भी साथी को या उनके अन्य किसी साथी को इस तरीके से अगर जरूरत पड़ती है इनसे रिलेटेड किसी भी लीगल प्रोविजन की या कानूनी दावपेच की, तो इस वीडियो को आप जरूर उन तक पहुंचा दीजिए ताकि इसका वो इस्तेमाल कर सके, इसमें दी हुई जानकारी का इस्तेमाल कर सके। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी वो भी आपको बिल्कुल आपको भविष्य में भी मदद करेगी। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।